हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो डोकर और अभी हमारी डोकर स्टोरेज सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हमने ये समझा कि अगर हमारे पास डोकर कंटेनर है तो उसके अंदर जो डेटा है वो टेम्पररी है, यानी कि जैसे ही आप डोकर कंटेनर को डिलीट कर दोगे साथ में डेटा भी चला जाएगा। हमें परमानेंटली डेटा स्टोर करना है और उसके लिए हमने फर्स्ट ऑप्शन डोकर वॉल्यूम पूरी तरह से समझ लिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इजी डोकर स्टोरेज ऑप्शन नोन एज बिंड माउंट। सो लेट्स स्टार्ट। एज ऑलवेज थियोरिकल प्रोसेस पहले होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। इंट्रोडक्शन ऑफ bind mount. A file or a directory on the host machine is mounted into a container. देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे हम अपना जो डोकर होस्ट है वहाँ पे एक फोल्डर बना देंगे। जैसे अभी मेरा डोकर होस्ट ओपन ही है और मैं एज अ उबंटू यूज़र यहाँ पे हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लूँगा। जैसे करंट मेरा डायरेक्टरी कौन सा है, इट इज़ होम उबंटू। उसी के अंदर मैं एक डायरेक्टरी बना लूँगा, लेट्स से दैट mkdir एंड इसका नाम मैं दूंगा शेयर्ड। ओके, तो अभी मेरे पास एक डायरेक्टरी है शेयर्ड और इस डायरेक्टरी को मैं जो कंटेनर बनाऊंगा उसके साथ माउंट करूँगा। ओके, और इसी को हम बोलते हैं बाइंड माउंट। Bind mount have limited functionality compared to volume. You can't use docker CLI command to directly manage bind mount. Depend on the host file system. ये एक नॉर्मल डायरेक्टरी है हमारे पास, उसको हम माउंट करेंगे अपने कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने वॉल्यूम बनाए और उसके लिए हमने डोकर कमांड्स यूज़ किए वॉल्यूम बनाने के लिए, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको सिंपली ये कहना चाहूँगा कि जब वॉल्यूम नहीं थे तब हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ करते थे। अवेलेबल सिंस अर्ली डेज ऑफ डोकर। बाइंड माउंट में बी स्टोर एनीवेयर इन द होस्ट फाइल सिस्टम, वो आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी डायरेक्टरी बनाया, वो मेरा जो होम यूज़र है, उबंटू यूज़र है, उनकी होम डायरेक्टरी में बनाया। बट इट इज़ अप टू यू, आप कोई भी जगह पे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर डेवलपिंग न्यू डोकर एप्लीकेशन कंसिडर यूजिंग वॉल्यूम इंस्टेड। सो वॉल्यूम ही एक लेटेस्ट ऑप्शन है, पर कई सारी कंपनीज में पहले से जो लोग यूज़ करते आए हैं वो शायद अभी भी यूज़ करते होंगे। तो उसके लिए आपको बाइंड माउंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। बाइंड माउंट कैन बी माउंटेड इनटू द मल्टीपल कंटेनर्स साइमल्टेनियसली, और वही हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक ही कमांड है और इसी कमांड से हम पूरा सेटअप भी करेंगे। मैं आपको ये पूरा कमांड है वो कमांड लाइन पे समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़, डोकर रन नया कंटेनर बनाएगा। इट इंटरेक्टिव मोड, नेम कंटेनर का नाम, डैश डैश माउंट, माउंट में हमें कौन सा माउंट चाहिए, बाइंड माउंट। सोर्स, कौन सी डायरेक्टरी को हमें माउंट करना है और कंटेनर के अंदर कहाँ पे माउंट करना है। एज ऑलवेज हम उबंटू इमेज यूज़ करने वाले हैं एंड बीन बैश, मुझे बैश प्रॉम्प्ट चाहिए। तो लेट्स रन दिस कमांड। सबसे पहले डोकर रन डैश डैश इट डैश 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 इट डैश डैश नेम और कंटेनर का नाम देंगे C1। अब ये हमारा नॉर्मल कमांड था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, माउंट टाइप इक्वल्स टू बिन डैश डैश माउंट टाइप इक्वल टू बाइंड। अब बाइंड माउंट तो हमने दे दिया, पर हमें कहाँ पे माउंट करना है, राइट। तो कौन से फोल्डर को माउंट करना है वो देना पड़ेगा। तो ये हमारा ये फोल्डर था शेयर्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, सोर्स इक्वल्स टू हमारा जो फोल्डर था, ओके, उसका हमें पाथ देना है। तो वो कहाँ पे था, देखिए होम स्लैश उबंटू स्लैश शेयर।
अब ये हमने क्या किया, हमने ये डिटेल दिया कि हमें कहाँ कौन सा फोल्डर माउंट करना था। अब हम क्या देंगे, टारगेट इक्वल्स टू, ये कंटेनर के अंदर हम इस पर्टिकुलर फोल्डर से माउंट करेंगे। उसके बाद हमारा उबंटू इमेज और हमें चाहिए bin/bash। डन हो चुका है, कंटेनर बनेगा। अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि हमारा डेटा वहाँ पे स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cd/temp, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था कि कंटेनर के अंदर जो ये फोल्डर बनेगा उसमें हमें माउंट करना है। ls करूँगा, देखिए मुझे shared मिला, cd shared और ls। अभी मेरा जो वॉल्यूम है उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, cat file1 created from c1 container, कंट्रोल से। देखिए यहाँ पे एक फाइल बन गया है। एक्चुअली ये फाइल हमने कंटेनर के अंदर से बनाया, पर स्टोर तो हुआ है हमारे इस शेयर फोल्डर के अंदर ही। मैं कैसे चेक कर पाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, Ctrl+P Ctrl+Q, कंटेनर अभी रनिंग स्टेट में है, मैं बाहर निकल गया। अब मैं यहाँ से करूँगा ls और ये मेरा फोल्डर हुआ शेयर्ड। और यहाँ पे अगर मैं ls कमांड दूंगा तो मुझे file1 मिलेगा और cat file1 से मुझे कंटेंट भी मिलेगा। यहाँ पे आप मल्टीपल कंटेनर को इसी डायरेक्टरी के साथ माउंट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने कमांड दिया था, सॉरी गाइस, सॉरी, मैं जानता हूं कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे थे, सडनली मैंने बीच में आके आपका पूरा मजा बिगाड़ दिया। पर अगर आपको इस वीडियो का फुल एक्सेस और हमारे डूकर कोर्स के आने वाले सभी वीडियोस का इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, 130 प्लस वीडियोस इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपको एनरोल करना होगा हमारे कोर्स में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारा 24/7 सपोर्ट, लाइफ टाइम अपडेट, वीकली लाइव सेशन विद भावेश अटारा और कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी। फिर भी आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।